ये सीटेट का साइंस का सॉल्व पेपर है 2013 का। पहला क्वेश्चन है, द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मैन्योर आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड फॉर्म। किचन गार्बेज से खाद बनाने का जो प्रोसेस है वो जम्बल्ड फॉर्म में दिया गया, हमें उसका सही सीक्वेंस बताना है। तो सही सीक्वेंस होगा थर्ड, यानी कि पहले बी ए डी फिर सी। यानी पहला स्टेप है कवर द बॉटम ऑफ द पिट विद सैंड। पहले निचले हिस्से को, गड्ढे के निचले हिस्से को रेते से ढक देना है। उसके बाद है ए पुट द गार्बेज इन द पिट। गड्ढे में जो किचन का गार्बेज है, कचरा है, वो डालना है। उसके बाद है कवर। उसके बाद है डी ऐड वॉर्म्स। उसमें हमें वॉर्म्स डालने हैं जो कि खाद बनाते हैं। उसके बाद कवर द पिट लूजली विद ग्रास और अ गनी बैग। हल्का हल्का उसको बोरा और घास से उसको हमें ढक देना है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ किचन गार्बेज इनटू मैन्योर are cover the bottom of the pit with sand, put the garbage in the pit, add worms, and at last cover the pit loosely with grass or a gunny bag. फिर 62 क्वेश्चन है। Two organisms are best friends and live together. One provides shelter, water, and nutrients, while the other prepares and provides food. Such an association of organisms is termed as। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, एक शेल्टर और वाटर देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, दूसरा उसके लिए खाना बनाता है। तो इस प्रकार का जिसमें दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस। तो फोर्थ इसका आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, इन द एलिमेंट्री कैनाल द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ। एलिमेंट्री कैनाल में जो निगला हुआ खाना है वो नीचे जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो फूड पाइप के जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, जिससे वो खाना नीचे जाता है। तो नीचे का फैलता, ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट, फिर नीचे का फैलता, तो खाना नीचे चला जाता है उससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। Frogs and earthworms breathe through their skin because of which the skin of both the organisms is। जो मेढक होते हैं और केचुआ होता है अर्थवर्म्स, वो सांस लेता है अपनी स्किन से, और उनकी दोनों की स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, हल्की हल्की गीली होती है और स्लिमी होती है। तो फोर्थ इसका सही आंसर है। उसके बाद 65 क्वेश्चन है, while going for a picnic a student noted the reading on the odometer on the bus after every 10 minutes till the end of the journey. Later on he recorded the reading in a table shown below। देखिए 8 बजे इतना किलोमीटर चला लिया था, 8:10 पे 78758 चला दिया था, ठीक है। तो इसमें को हमें कैसे सॉल्व करना होगा? पहले हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस कितना होगा? 78752 माइनस 78806।
मीन्स ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ये लास्ट है, देखिए ये पहले आएगा, ये लास्ट में इतना चल गया था 9 बजे तक, यहाँ इतना किलोमीटर चल गया था और शुरू में यहाँ तक चला था 787। तो हम इसमें से इस डिस्टेंस में से इसको माइनस करेंगे तो कुल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद हम उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो ये 54 किलोमीटर है और टाइम कितना है 1 आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर हुआ और इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड with a concave mirror, a concave lens, a convex mirror and a convex lens. To obtain an enlarged image of an object you can use either. अगर हमें बड़ा इमेज चाहिए तो हमें क्या, एक तो कॉन्केव मिरर एनलार्ज देता है और कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों ही एनलार्ज इमेज देते हैं। तो इसका आंसर 4th है। फिर 67th है, select from the following a set of खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का सेट हमें निकालना है। तो खरीफ क्रॉप में जो रेनी सीजन में उगते हैं और जाड़ों में उनको हार्वेस्टिंग हो जाता है, वो क्या होते हैं खरीफ क्रॉप्स में, मेज, पैडी, लिनसीड और सोयाबीन, ये सब क्या है खरीफ क्रॉप्स हैं। इसका आंसर यहाँ डिटेल में दिया गया है। खरीफ क्रॉप्स रिफर टू द प्लांटिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एनी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स ऑन इन रेनी मानसून सीजन। तो रेनी मानसून सीजन में ये उगता है, मतलब बोया जाता है। फिर 68 है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन द क्रॉप प्लांट्स। जो वीड्स होते हैं उनका इफेक्ट बताना है। तो वे इंटरफेयर हार्वेस्टिंग, ये भी सही है। फिर है कि दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो खाना ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो जो प्लांट्स होते हैं उनको नहीं मिल पाता है। इसके बाद डियर दे कम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेशल, ये तीनों सही हैं। और दे हेल्प क्रॉप प्लांट्स, जो हेल्प करते हैं, गलत है, हेल्प कभी नहीं करते वीड्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 3rd, वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये सही है। फिर 69th क्वेश्चन है, when we add aluminium foil to freshly prepared sodium hydroxide solution, a gas is produced. Which of the following correctly states the property of this gas? जब एल्यूमिनियम फॉयल को उसमें डालेंगे तो गैस प्रोड्यूस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब भी मेटल्स बेस से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की क्या पहचान है कि वो एक पॉप की साउंड से, वो जब उसके जगह मैच स्टिक ले जाया जाता है तो एकदम से एक ब्लास्ट जैसा करते हैं पॉप की साउंड से। 4th इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, aqueous solution of which of the following